जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे नेशनल इनकम। अभी आपका यही चल रहा, आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार यही चला रहे हैं हमारा, इसलिए एक चैप्टर काफी दिन का हो जाता है कि मैं पर डे 1 वीडियो अपलोड करता हूं। और जो है एक वीडियो मैंने बताया हूं या बनाया हूं तो एक टॉपिक पे, सिर्फ एक टॉपिक पे एक वीडियो में सिर्फ हम बात कर लिए हैं कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो सिर्फ एक वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। अगर जीडीवी या जीवीडी के बारे में अगर हम बात कर ले तो एक वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। क्या हम बोल रहे हैं? जीवीडी एंड जीडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बात किए तो यही सिर्फ हम बात करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये हमने कल बताया था। ये जैसे हम गेहूं लाया, किसान गेहूं बोया, बीज बोया, उसमें जितनी लागत लगी है 2,000 रुपये लागत लगी है, और वो 5,000 का बोया, तो इसमें जो 3,000 जो बचा वही आपका जीवीडी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इससे हम बात नहीं करेंगे। अगर इसको आपको जरूरत है तो इससे पहले वाले वीडियो जाके देख लीजिए, कल का वीडियो। चलिए, आज हम बात करेंगे निश्चित आधार और श्रृंखला आधार की विधियां। निश्चित आधार और श्रृंखला आधार की विधियां ये क्या है? निश्चित आधार की विधियां और श्रृंखला आधार की विधियां ये एक हिसाब लगाने का तरीका, देश का हिसाब लगाने का तरीका है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हिसाब लगाने के तरीके हैं। ये क्या लिखे हैं? ये दोनों हिसाब लगाने के तरीके हैं। निश्चित आधार एंड श्रृंखला आधार विधियां, ये दोनों विधियां इस प्रकार हैं, दोनों हिसाब लगाने का तरीके हैं। ये दोनों हिसाब लगाने के तरीके हैं। अब निश्चित आधार क्या है और श्रृंखला आधार क्या है? ये दोनों हिसाब लगाने का तरीका है कि जो है साल दर साल जो बदलाव आता है, साल दर साल जो बदलाव आता है, दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है या घटता है, महंगाई बढ़ती है या घटती है, दाम बढ़ते हैं या घटते हैं, यही सब क्या है? इसी का हिसाब लगाने को हम निश्चित आधार और श्रृंखला आधार की विधियां कहते हैं। ये दोनों हिसाब लगाने का तरीका है। इनमें हम साल दर साल, लिख लीजिए, इसमें हम साल दर साल, साल दर साल का मतलब अब 2025, 2026, 2027, यानी एक साल बीता दूसरा साल, एक साल बीता दूसरा साल, बदलाव समझते हैं। अब बदलाव तो हम समझते हैं, इसमें ये जो विधियां हैं, इस विधियों में हम साल दर साल बदलाव समझते हैं। बदलाव किसमें समझते हैं? दाम में, महंगाई में, उत्पादन में। जैसे दाम में, महंगाई में, उत्पादन में बदलाव हुआ, यानी कम पड़ा या नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों हिसाब लगाने के तरीके हैं। इनमें हम साल दर साल बदलाव समझते हैं, दाम, महंगाई, उत्पादन। अब हम अगर बात करें तो निश्चित आधार, हेडिंग डाल दीजिए कि निश्चित आधार की विधि या विधियां, निश्चित आधार की विधियां। चलिए, हेडिंग डालिए यहां पे, निश्चित आधार की विधि, निश्चित आधार की विधि।
अब ये क्या है, निश्चित आधार की विधि क्या है, निश्चित आधार की विधि क्या है? ये एक ऐसा विधि, इसमें सिर्फ 1 साल पकड़ के चलते हैं। अगर हम देखें कि हमारा 2015 में महंगाई घटी या बढ़ी, उत्पादन बढ़ा या घटा, इसी को हम पकड़ के 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ऐसे हम चलते रहेंगे। जैसे हम बात कर ले, एक हमारा खूंटा गड़ा है, खूंटा गड़ा है और इस खूंटे को हम 2015 दे दिए, और इस खूंटे, ये 2015 है, और इसी खूंटे से जुड़ा है 2016, इसी खूंटे से जुड़ा है 2017, इसी खूंटे से जुड़ा है 2019, सॉरी 18, इसी खूंटे से जुड़ा है 2019, इसी खूंटे से जुड़ा है 2020, इसी खूंटे से जुड़ा है 2021। ये क्या हो गया? यानी हम देश का उत्पादन या महंगाई या दाम सब हम एक वर्ष पकड़ के चलेंगे, उसी से हम क्लियर करेंगे, उसी से हम जो है हर साल की गणना करेंगे, उसी से हम हर साल की गणना करेंगे। उसे निश्चित आधार कहते हैं, निश्चित आधार। अब श्रृंखला का मतलब ऊपर नीचे, श्रृंखला एक ऐसी चीज है, जैसे हम कैसे गणना करेंगे, हम 2015 को समझकर पूरे 2026 तक अगर हमको गणना करना है तो 2015 को पकड़ लिए, उसी हिसाब से हम गणना कर देंगे, उसी हिसाब से कर देंगे, और ये आपका निश्चित आधार हो गया। श्रृंखला आधार का मतलब ये होता है बेटा, श्रृंखला आधार का मतलब होता है, यहां पे समझ लीजिए, श्रृंखला आधार, श्रृंखला आधार जैसे हम 2015 माने, अब 2015 यानी इसमें हम 2016 से तुलना करेंगे 2015 में, और अगर 2017 की तुलना हम 16 से करेंगे, 2018 की तुलना 17 से करेंगे, तो ये आपकी श्रृंखला आधार हो गई। यानी पिछले से आगे में कितना तुलना हुआ है, कितना अंतर है, यही आपका जो है श्रृंखला आधार विधि हो गई। तो निश्चित आधार विधि में हम थोड़ा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? इनमें 1 साल पकड़ लिया जाता है, अभी हमने बताया हूं, इसमें 1 साल, 1 साल पकड़ लिया जाता। अब 1 साल पकड़ लिया जाता है, उस साल को हम 2015 मान ली, हम 2015 पकड़ लिए, इतनी बात समझ में, 18 नहीं है, ये 15 है, 2001, इसमें 1 साल को पकड़ लिया जाता है, और आगे के सब सालों की तुलना उसी साल से करते हैं, और इसके आगे की और इसके आगे के सालों की तुलना, सालों की तुलना इसी साल से करते हैं, इसी साल से करते हैं। अब इसी साल का मतलब जैसे हम 2015 पकड़ लिए, तो 2015 से 2015 पकड़ लिए, और इसके आगे जितने साल आते हैं उसकी तुलना सिर्फ हम 2015 से करते हैं। अब वो जो है आगे कौन आते हैं, आगे कौन आते हैं, मान लो आगे कौन आते हैं, मान लो, थोड़ा और मानना पड़ेगा आपको, मान लो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 2015 को आधार मान ले, आधार की बात आए, मान लो 2015 को आधार मान ली। अब 2016, 2017, 2016 कामा 2017 कामा 2018 कामा 2019 कामा 2020 कामा 2021
ये सब इसकी तुलना हम कैसे करेंगे 2015 से, कि 2015 में कितना बढ़ा, 2015 से 2017 में कितना गणना हुई, तुलना हुई, और 2015 से 2018 में तुलना, 2015 से 2019 में तुलना, 2015 से 2020 में तुलना, 2015 से 2025 में तुलना, अंतर। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कि श्रृंखला आधार 2015 से 2016 की तुलना, 2016 से 2017 की तुलना, 2017 से 2018 की तुलना, 2018 से 2019 के बीच की तुलना, 2019 से 2020 की तुलना, 2020 से 2021 की तुलना, ये श्रृंखला आधार विधि कहलाता है। ये श्रृंखला आधार विधि कहलाता है। चलिए इतना आप लिख लिए हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम जो है निश्चित आधार विधि को जो है इरेज करके हम श्रृंखला आधार विधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अब थोड़ा जैसे हम बात करें, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि हर वर्ष 15 को हम मान के चले तो 15 में जितना प्रॉफिट हुआ हो वही प्रॉफिट हो रहा। इसके नुकसान भी, हम नुकसान क्या है, जैसे समय बदलता है तो पुराना आधार ढीला पड़ जाता है। यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे समय बदलता है तो पुराना आधार, ये आधार ये ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि आधार आपको दूसरा मानना पड़ेगा। तो इसका यही नुकसान है। तो कभी निश्चित आधार को ना चुने। बाकी पढ़ने के लिए बता रहे हैं, निश्चित का मतलब जैसे हम चुन ले कि ये हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर है, हम इसी मार्कर से लिखते हैं, इसकी तुलना में ये मार्कर नहीं। सारी मार्कर की तुलना हम इसी मार्कर से करें, सारे मार्कर की तुलना इसी से हम करें, ये क्या हो गया, निश्चित। और अगर हम जैसे ये मार्कर है, उसके बाद इस मार्कर से हम इस मार्कर की तुलना करें, फिर इस मार्कर से हम इस मार्कर से तुलना करें, यानी रेड से ब्लू के साथ तुलना और ब्लू से ब्लैक के साथ तुलना, ये आपकी श्रृंखला हो गई। और ब्लैक ब्लू सबकी तुलना हम सिर्फ रेड से करें, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी निश्चित आधार हो गई। एक हम इसे आधार मान लें और हम ब्लू ब्लैक सारे की तुलना रेड से करें। और अगर हम रेड जो है ब्लू की तुलना रेड से करते हैं तो ब्लैक की तुलना ब्लू से करते हैं, ये हमारा श्रृंखला आधार कहलाता है। इसके नुकसान क्या है कि समय बदलता है, उसी हिसाब से आपका आधार ढीला पड़ता जाता है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, मिटाल दे बेटा। चलिए अब हम श्रृंखला आधार की विधि, हेडिंग डालिए श्रृंखला आधार विधि, श्रृंखला आधार विधि। श्रृंखला आधार विधि क्या है, चलिए इसमें हर साल का हिसाब, इसमें हर साल का हिसाब, किसमें, श्रृंखला, इसमें हर साल का हिसाब पिछले साल से मिलकर लगाया जाता है। हर साल का हिसाब पिछले साल को मिलाकर लगाया जाता है। इसमें हर साल का हिसाब उस साल के पिछले साल को मिलाकर लगाया जाता है। जैसे हम बात कर लें 2016 का तुलना
2015 से, और 2017 की तुलना 2016 से, और 2018 की तुलना की तुलना 2018 की तुलना किससे लगाते हैं? 2017 से। यानी जिस साल की तुलना करेंगे तो उस साल के पीछे वाले, यानी उस जो है जिसमें हर साल का हिसाब पिछले साल को मिलाकर लगाया जाता, कि पिछले साल में का हिसाब क्या था, अब के साल का हिसाब क्या था, इसकी तुलना किया जाता है। इसे हम श्रृंखला आधार विधि कहते हैं, श्रृंखला के हिसाब से। और निश्चित का मतलब किसी को हम किसी बिंदु को निश्चित मान ले। जैसे हम बात किए थे एक खूंटे में हम जो है सारे जानवरों को बांध दे, वो क्या कहलाता है? वो निश्चित आधार है, क्योंकि निश्चित है एक ही खूंटा में बंधे। और अगर अलग अलग खूंटा में बांधे वो श्रृंखला आधार कहलाता है, वो श्रृंखला आधार कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कड़ी कड़ी जोड़ से जंजीर बनाना, यानी अब हम इसलिए कहते हैं, हम इस देखो जानवर वाला तो उसमें बेहतर जचा, जैसे ये खूंटा है उसमें हम सारे जानवर बांध दे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम निश्चित आधार, ये एक निश्चित है और ये अनिश्चित है, क्योंकि जैसे 2016 की तुलना 2017 की तुलना 2016 से, जैसे कड़ी और कड़ी जोड़ कर क्या बनता है? जंजीर बनती है। उसी बराबर सभी साल को मिलाकर हिसाब किया जाता है या गणना किया जाता है। यही आपका क्या है? पिछले साल को मिलाकर और अगले साल दोनों के बीच की गणना करते हैं, उसे हम श्रृंखला आधार कहते हैं। यानी अगर हम इसमें हर साल का हिसाब, जैसे इस साल का हिसाब तो पिछले साल को मिलाकर लगाया जाता है, कि पिछले साल में हिसाब कैसा था उसी हिसाब से लगाया जाता है। और इसमें जो है एक वर्ष को मानकर लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।